उस युवक ने राजा से पूछा, महाराज क्या आप मानते हैं कि मेरी पहली कहानी झूठी थी? राजा ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ। अब दूसरी कहानी सुनाओ। युवक ने कहानी शुरू की। महाराज एक बार हमारे गाँव में बारिश नहीं हो रही थी। मेरी माँ ने कहा कि कुछ करो। मैंने एक डंडा उठाया और बादलों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। बादल मुझसे डरकर भागने लगे, लेकिन मैंने उन्हें पकड़कर इतना पीटा कि वे रोने लगे। उनके आंसू बारिश बनकर हमारे गाँव में बरसने लगे। वह बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गाँव डूब गया, लेकिन मेरा कुत्ता, बिल्ली, खिलौने और मेरा घर सब सूखे रहे। मैं अपनी एक अंगुली से सबको बचाकर रखे हुआ था। मेरी अंगुली के नीचे मेरा घर और आसपास के 4 पड़ोसियों के घर भी थे। दरबारियों ने ठहाके लगाते हुए कहा, बादलों को पीटकर बारिश और एक अंगुली के नीचे पूरा घर, ये तो पूरी तरह झूठ है। राजा भी हंसते हुए बोला, हाँ ये कहानी झूठी है। अब तीसरी सुनाओ। युवक ने मुस्कुराकर कहा, महाराज तीसरी कहानी मैं कल सुनाऊंगा। राजा ने लड़के के जाने के बाद दरबारियों को आदेश दिया, कल वह चाहे कैसी भी कहानी सुनाए, तुम सबको कहना है कि यह कहानी सच्ची है। अगला पार्ट जल्द ही आएगा। उधर रात को दरबारी को चिंता होने लगी। वह लड़के के पास गया और बोला, बेटा तुम अभी यहाँ से भाग जाओ। राजा ने आदेश दिया है कि तुम जो भी तीसरी कहानी सुनाओगे उसे सच्ची बता दिया जाएगा। इसके बाद तुम्हें राजद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया जाएगा या तुम्हें 1000 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। लड़के ने शांत रहते हुए कहा, आप चिंता मत करें, कल देखना या तो राजा अपनी झूठी कहानियां सुनने की आदत छोड़ देगा या फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगा। दरबारी ने समझाने की कोशिश की, बेटा मैं जानता हूँ तुम बुद्धिमान हो, लेकिन राजा के दरबारी नीच और चालाक लोग हैं। वे राजा के आदेश के अनुसार ही काम करेंगे। अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ। लड़के ने दृढ़ता से कहा, आप मुझ पर भरोसा करें, कल मैं न केवल सुरक्षित रहूंगा बल्कि राजा को उसकी आदत भी छुड़वा दूंगा। अगली सुबह दरबारियों ने राजा के इशारे का इंतजार किया। राजा ने मुस्कुराते हुए लड़के से कहा, अब अपनी तीसरी कहानी सुनाओ। बने रहे अगले पार्ट के लिए। लड़के ने कहा, महाराज जैसा कि आप जानते हैं आपके दादाजी और मेरे दादाजी बहुत अच्छे मित्र थे। इतना सुनते ही सभी दरबारी बोल उठे, हाँ यह सच है, हमने सुना है कि वे बहुत अच्छे मित्र थे। लड़के ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज कृपया मुझे पहले कहानी पूरी करने दें, इसके बाद निर्णय लें कि यह सच्ची है या झूठी। राजा ने दरबारियों को शांत कराया और लड़के से कहा, ठीक है अपनी कहानी पूरी करो। लड़का बोला, महाराज एक बार आपके राज्य में अकाल पड़ा था, तब आपके दादाजी ने मेरे दादाजी से मदद मांगी। मेरे दादाजी ने 10,000 बैलगाड़ियां सोने की मोहरों से भरकर भेजी थीं, जिससे अकाल का सामना किया गया। लेकिन आपके दादाजी ने वादा किया था कि वे इस रकम का ब्याज के साथ लौट आएंगे, लेकिन लौट आए नहीं। मेरे दादाजी ने मरते समय मेरे पिताजी से कहा था और मेरे पिताजी ने मरते समय मुझसे कहा कि अब वह रकम 15,500 बैलगाड़ियां सोने की हो चुकी है। महाराज कृपया वह रकम मुझे लौटा दें। इतना सुनते ही राजा सोच में पड़ गया। इधर सभी दरबारी चिल्ला रहे थे, यह कहानी सच्ची है, यह कहानी सच्ची है। अंतिम पार्ट के लिए बने रहे। राजा ने लड़के की तीसरी कहानी सुनकर सोचा, अगर यह कहानी सच्ची है तो मुझे इसे 15,500 बैलगाड़ियां सोने की देनी होंगी, लेकिन मेरे पूरे राज्य में इतना सोना भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं प्रजा से सब कुछ इकट्ठा करूं तब भी संभव नहीं होगा। इसलिए मुझे यह